आज मुझे नामांकित किया गया हमारे प्रिंसिपल श्री अशोक जी जामी द्वारा। ये भी हमारे पुराने मित्र हैं। कॉलेज लाइफ में ये उस टाइम पूरी मजा जो करते थे, मैं उस टाइम होता तो मैं शादी पूरी करता था। उस टाइम से हमारा परिचय मैं लगातार स्टडी करता रहा। स्टडी का मेरा जो रूटीन है वो आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। अपने दिमाग में ये होता है कि फला आदमी आर एस बन गया, फला आदमी प्रोफेसर बन गया, फला कलेक्टर बन गया। तो अपने माइंड में होता है कि हो सकता है उसके माँ बाप पैसे वाले होंगे, उसके माँ बाप पहले से कलेक्टर होंगे। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ना तो कोई मेरी कैंडिडेट था। 10वीं के अंदर मेरी सेकेंड डिवीजन थी, 12वीं मेरी सेकेंड डिवीजन थी, 9वीं में का थर्ड हुआ था, ग्रेजुएशन थर्ड ग्रेड था। क्या एमए सब्जेक्ट से कर लिया मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडियन सोशियोलॉजी से। लेकिन पढ़ाई मैंने लगातार जारी रखी क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता दोनों किसान थे, खेती का काम करते थे। उनको भी पढ़ाई के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं था। आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत नहीं थे, सामान्य परिवार था। मैंने कहीं कोचिंग की, एक किसी से गाइड ली तो खुद ही मोटिवेट हुआ अपने आप से। सबसे पहले मैंने बीएड की पीटीटी की एग्जाम दी थी, तो उसमें मेरी और राजस्थान में 418वीं रैंक आई थी। तो उसमें मेरे मन में ये हुआ कि मैं भी एक अध्यापक बन सकता हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर से बीएड की। मेरे अंदर भी थोड़ा जोश है कि हाँ मैं आज गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक अजमेर और एक बीकानेर। उसके बाद मैंने थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी शुरू की। अच्छी तैयारी की, लेकिन उस समय मेरे से कुछ कमियां रह गई। मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया 2007 में। फिर मैंने छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम दिया। आरपीएससी के द्वारा 315 पोस्ट निकली थी राजस्थान में। जो तैयारी थर्ड ग्रेड टीचर के लिए मैंने की थी, वो तैयारी मुझे छात्रावास अधीक्षक में काम आई। तो उसमें मेरी और राजस्थान में 112वीं रैंक थी, टोटल 315 पोस्ट थी, और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी टाइम 2007 में मैंने पहली बार आरएस प्री एग्जाम दी थी। किसी भी साथी को नहीं बताया, मेरे घर वालों को पता था, और भर दिया, एग्जाम दे आया। मेरा टारगेट एक ही था कि जीके का पेपर अपना कैसा होता है, जीके की तैयारी कैसी है, सिर्फ उसके लिए एग्जाम देना। उस टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता था। एक जीके का पेपर होता था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन कर लिया, प्री एग्जाम दिया। एग्जाम की उस टाइम जीके की मेरी तैयारी अच्छी थी, क्योंकि 2007 में थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी की थी, छात्रावास अधीक्षक में सिलेक्ट हो गया। तो उस टाइम मेरी आरएस प्री एग्जाम क्लियर हो गई। ओबीसी की कट ऑफ उस टाइम की 93, मेरे उस टाइम नंबर पड़े 96। मेरे अंदर फिर जोश आया, यार अपन टीचर के लायक कभी कुछ आगे और बढ़े। फिर मैंने 4 सब्जेक्ट से एमए कर लिया, सोशियोलॉजी से फिर नेट भी कर लिया। मैंने कम से कम 25 या 30 एग्जाम दी हो। सफलता उस टाइम एक छात्रावास अधीक्षक में मिली मेरे को। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं हर बार ये देखता था कि अपनी कमजोरी क्या रहेगी, उस कमजोरी को दूर करी। फिर मैंने 2013 में पहली बार आरएस एग्जाम दी, प्री क्लियर हो गई। फिर मोटिवेट मिला मेरे को कि मैं भी आरएस बन सकता हूँ। लेकिन फाइनल इंटरव्यू के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं होपलेस नहीं हुआ। मेरे अंदर जुनून और जोश ये था कि आज मैं आरएस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। फिर 2016 की फिर तैयारी की मैंने आरएस की। तो तैयारी की उस टाइम मेरा पढ़ने का जो शेड्यूल था,
सबका अपना अलग अलग होता है। शाम को मैं खाना खाने के बाद 1 घंटे पढ़ता था, फिर 9 बजे सो जाता था। उसके बाद रात को जब भी मेरे को जाग आती 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, उसके बाद मेरे को नींद नहीं आती। बस एक ही जुनून था कि किताब पढ़े। मुझे घर वाले, हमारे गृह मंत्री जी बैठे, ये कहते मेरे को कि दिन तो आप सोए में ना छोड़ गए। मैं कहता हूँ दूसरे कमरे में पढ़ लूँगा, मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ लेता, खुद चाय बनाता था, घर वालों को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। जो मेरी पढ़ने की कैपेसिटी थी ना 24 घंटे से, ये मान लो आप 24 घंटे के अंदर 13 से 14 घंटा सीटिंग कैपेसिटी मेरी थी उस टाइम। अगर सीटिंग कैपेसिटी आपके अंदर आज है तो IAS पढ़ने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता इस धरती पे। सबसे पहले जो स्किल और जो क्वालिटी आपने आनी चाहिए वो सीटिंग कैपेसिटी आनी चाहिए। और आजकल जो ये है ना, इससे थोड़ी आप दूरी बनाओगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, कन्फर्म है। इससे दोस्ती रखो, ये नहीं कह रहा कि इससे बिल्कुल आप दूरी बनाओ, इससे दोस्ती करो, इसको मित्र के रूप में इसका सदुपयोग करो। आप कोई भी चीज़ आपको कुछ में नहीं मिलेगी, वो आपको गुरु सर्च करो तो मिल जाएगी, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैंने खुद IAS की तैयारी की उस टाइम, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 200 नंबर का जो चैप्टर था वो मैंने मोबाइल से पढ़ा था। मेरे पास कोई नोट्स नहीं किया, या कोई बुक्स थी। सिलेबस देखता था, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सर्च करता, फिर उसके नोट्स खुद बनाता हाथ से, फिर उसको पढ़ता, रिवाइज करता। आप ये मत सोचना कि 6 महीने पढ़ लेंगे फिर उसके बाद बोले अपनी तैयारी छोड़ो, कभी नहीं होगी। मेरे साथ वाले मेरे को बोलते ये बनेगा IAS, मेरे अंदर थोड़ी मोटिवेशन मानो या जो भी है मेरे अंदर जोश आता, उसको तो नहीं बोलता, लेकिन मन में करता, सोचता ठीक है, एक दिन IAS बनती दिखाऊंगा। उन लोगों ने जब IAS फाइनल सिलेक्शन हो गया तो वो चमकित रह गए। उनका 15-20 दिन तक मेरे पास फोन भी नहीं आया बधाई के लिए। मैंने खुद चला के फोन किया, अरे तो भाई साहब को धन्यवाद आने मेरे चीज़ को, तो आपने मेरे को जितना मोटिवेट किया इतना किसी ने नहीं किया मेरे को। तो आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। कल को मैं आपको ये बोलूँ कि ये बनेगा IAS, ये बनेगा IAS, आप उसको नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव। आप ये सोचोगे एक दिन में भी आप जवाब दूंगा कि IAS और IAS कैसे होगा। तो तैयारी के लिए न कोई शॉर्ट सर्किट होता है, सीधी सी बात है, कोई शॉर्ट वो नहीं है। टाइम पीरियड या जो भी आप कहते हो कि वो हमारा अगर पढ़ाई नहीं था उसकी, तो यार बहुत सीधे संपर्क है। वो यार राजनीति आदमी, उसका क्या पता क्या लाइजन हो, कुछ नहीं होता। सिर्फ नॉलेज, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप PM मोदी को भी सिखा सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब अपनी जो उम्र होती है ना 10 साल से 20 साल के बीच की, ये थोड़ी सी वो सेंसिटिव या विचलित टाइप की होती है। इसमें अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर झुकाव नेगेटिव की तरफ है। साथी लोग भी आपको ज़्यादा वही मिलेंगे। अगर आपने ये एज जो है, इसमें जो आपकी एनर्जी, अगर इसको आप पॉजिटिव की तरफ लगा दोगे तो सफलता आपके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं। मेरे परिवार में एक भतीजा था, तो वो मेरे से मित्र टाइप के व्यवहार रखता था। तो एक दिन मेरे को बोला, अंकल जी आप नौकरी आ गए और आप इसके पीछे हो। मैंने कहा बेटा नौकरी पड़ेगी, चाचा नहीं पड़ेगी। और जब सिलेक्ट हुआ मैंने कहा बेटा बता आगे नौकरी कि मैं आगे, मेरे आप आगे। आप अपने साथी लोगों से पूछोगे ना कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं यार इम्पॉसिबल है।
इम्पॉसिबल, इसके आप टुकड़े करोगे तो क्या होगा? आई एम पॉसिबल। जो पॉजिटिव थॉट वाले हैं, जो सकारात्मक विचार वाले हैं, वो इसको एक साथ कभी भी पढ़ेंगे। इम्पॉसिबल वो पढ़ते हैं जो नेगेटिव थॉट वाले। आई एम पॉसिबल हम लोग अपने आप में असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। मैं भी 20-25 बार असफल हुआ, लेकिन इसको आप ये मत सोचो कि अपन इसके लिए योग्य नहीं। आप इसके लिए योग्य है, लेकिन आपकी तैयारी जो है ना, वो इसके लेवल की नहीं है। आपको उस लेवल तक तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसके लायक होंगे, उसके योग्य होंगे। असफलता के टुकड़े करेंगे तो इसमें क्या होगा? ए प्लस। जब अपन किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? ए दोस्त इधर आओ। सफलता, सफलता को पुकारो आप, क्या होगा? ए प्लस सफलता। अगर इसको आप एक साथ पढ़ोगे तो अर्थ बदल जाएगा। इसलिए मेरा कहना एक ही है, सबसे पहले आप सीटिंग कैपेसिटी, दोस्त उसी को बनाओ जो पॉजिटिव थॉट रखता हो, जो आपको मोटिवेट करता हो। किताबें वही पढ़ो जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है और लगन नहीं है, टाइम खराब मत कीजिए। हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु बच्चों के भविष्य करता है, भविष्य निर्माता, जो भी आप समझो, वो गुरु ही होता है। गुरु जो संस्कार देता है, वो संस्कार अपने को कहीं नहीं मिलेंगे। मानता हूं माता पिता अपने को संस्कार देते हैं, लेकिन संस्कारों को मॉडिफाइड करने का जो काम करता है वो गुरु कर सकता है। आज जितने भी आपके गुरुजन बैठे, इनका आप आदर करोगे, सम्मान करोगे, मान करोगे, अभिवादन करोगे, तो ये आपके संस्कार है। और आने वाला जो कल है आपका, वो आपका भी आदर करेगा, सम्मान करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके गुरुजन जो भी आपको बताते हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, उसको घर जाके आप रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। अगर आपने ये सोच लिया कि ये स्कूल में पढ़ गया, ठीक है, तो वो सफलता की जो सीढ़ी है वो आपसे दूसरी जाएगी। आप ये मत सोचना कि बोर्ड के एग्जाम में मेरे 90% नंबर आ जाएंगे तो मैं एक RS बन जाऊंगा, एक IAS बन जाऊंगा। ठीक है, 90% नंबर आप लेके आते हैं तो उसकी आपकी आपके अंदर योग्यता है, लेकिन उसको अपडेट रखोगे। अगर उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लिया, दिमाग में समझ लिया उसको अच्छी तरह से, तो वो चीज़ आपके भविष्य में काम आएगी।
आप ये मत सोचना कि अब जो पढ़ लिया वो भविष्य में काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आज आप पढ़ रहे हो। कोई भी आप भर्ती या कोई भी एग्जाम हो उसका आप सिलेबस उठा के देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो गाइडेंस देने वाला है वो ये कहेगा कि आप छठी से लेकर 12वीं तक की किताबें ढंग से पढ़ ली। अगला कदम उसके बाद होगा। मेरा कहना यही है, एक तो आप जो सिटी कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए। ठीक है, आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हो तो वैसे नॉर्मल बैठे रहो। 10 मिनट पढ़ लिए, ठीक है, 10 मिनट आराम से बैठे रहो, फिर 20 मिनट पढ़ लिए बैठे रहो। 2 घंटे 4 घंटे आप धीरे धीरे बढ़ाओ अपनी सिटिंग कैपेसिटी। ये नहीं कह रहा कि कल से आप 10 घंटे 12 घंटे बैठो, नहीं। जो आधे घंटे सिटिंग दे सकता है वो कल 1.25 घंटे लेने की कोशिश करो। अगले दिन 5 मिनट और आप बढ़ाओ, अगले दिन फिर 5 मिनट बढ़ाओ। धीरे धीरे ग्रोथ करोगे ना, सिटिंग कैपेसिटी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, और सिटिंग कैपेसिटी हो जाएगी तो आपको पढ़ने के लिए मजबूत कर देगी।